हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। कोरोना के चलते एचपीएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 21, 22 और 30 मई को परीक्षा होनी थी। अब हालात ठीक होने पर ही ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 15 दिन पहले ही इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। कोरोना के चलते एचपीएससी की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 21, 22 और 30 मई को ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन कोरोना के कहर के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया और अब हालात ठीक होने के बाद ही परीक्षाएं ली जाएंगी। इसकी जानकारी 15 दिन पहले ही दे दी जाएगी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। एचपीएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 21, 22 और 30 मई को ये परीक्षाएं होनी थी और अब ये परीक्षाएं जब हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आपको 15 दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और बात अगली खबर की करते हैं। लॉकडाउन में भी चलेगी हरियाणा रोडवेज की बसें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का यह बयान सामने आया है। हरियाणा रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा। आगे भी रोडवेज को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। 50% सवारियों के साथ बसें जारी रहेंगी। हरियाणा में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इस बीच यही वजह है कि रोडवेज की बसें चलाने का फैसला अभी रखा गया है। हरियाणा के मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री की तरफ से यह बयान सामने आया है। हरियाणा रोडवेज की बसों को बंद करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और आगे भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा ताकि हरियाणा के लोगों को परेशानी ना हो, आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि परिवहन विभाग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है कि हरियाणा रोडवेज की बसें फिलहाल के लिए जारी रहेंगी। और हिमाचल में भी कोरोना का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। 24 घंटे में 43 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही एक दिन में 2630 नए केस सामने आए हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 717 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 16 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। तो हिमाचल का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये बात भी सामने आ रही है कि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगियां कोरोना की वजह से खत्म होती जा रही है। 24 घंटे में 43 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ा है। एक दिन में 2630 नए केस भी सामने आए हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हालात कांगड़ा में ही खराब है। 717 केस यहां से सामने आए हैं। इसके साथ ही 16 मरीजों की अकेले यहां पर मौत हो गई है। तो हिमाचल में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बीच जगह जगह पर हर जिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोविड-19 केयर सेंटर में व्यवस्था का खुद जायजा भी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पाबंदियां थोड़ी और बढ़ा दी जाएंगी ताकि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सख्तियां और होंगी, ये मान करके चलिए। अगर समाज के सहयोग की अगर बात कहें, सहयोग समाज ने बहुत दिया है, पिछले साल भी दिया है, अब की बार भी दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसमें बहुत ज़रूरत रहेगी। अभी तक भी हमको सावधानी बरतने की और उस दृष्टि से कुछ और सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने जैसे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रैवलिंग बसों में की। हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू को भी इम्पोज किया, कोरोना कर्फ्यू। तो बात अगली खबर की करते हैं, जिसमें अब आपको कोविड की खबरें आगे भी बताएंगे। पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन 157 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत हो गई है। संगरूर में भी 16 मरीजों की जान चली गई है। 24 घंटे में 6798 नए केस यहाँ पर रिकॉर्ड सामने आए हैं। तो लगातार पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं। रफ्तार यहाँ पर कोरोना की तेजी के साथ जारी है। दूसरे दिन भी 157 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही लुधियाना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 21 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है।
संगरूर की अगर बात की जाए तो 16 मरीजों की यहां पर जान चली गई है। तो अलग अलग जगहों का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। 24 घंटे में 6,778 रिकॉर्ड केस भी सामने आए हैं। तो हरियाणा में लॉकडाउन के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पंजाब में भी लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की सभी संभावनाएं से उन्होंने यहां पर इनकार किया है। पंजाब में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और फिलहाल 1 हफ्ते तक इसी पर नजर रखी जाएगी। पंजाब में भी कोरोना तांडव मचा रहा है। इन सब के बावजूद कैप्टन सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू मीटिंग की, जिसमें कोरोना के बढ़ते हालातों की समीक्षा की गई। पड़ोसी राज्य हरियाणा में लॉकडाउन लगने के बाद खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की सिफारिश की थी, लेकिन सीएम कैप्टन ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि पंजाब में पहले के मुकाबले सख्ती ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह का माहौल चल रहा है उस हिसाब नाल बिना लॉकडाउन तो गुजारा नहीं है और ये सानू करना पैना। एक तो लोगों की जी आवाजाही थोड़े सामने मेरे देखो मैं इत्थे बैठा है, मैं लोगों को हथ बांधा भाई घट तो घट डिस्टेंस रख के 2-3 बंदे अंदर आ जाओ, लेकिन लोग हट नहीं सकते। अपने दोस्तों आप पोलीटिकल बंदे साडी मजबूरियां होंदियां ने, सानू अपने वोटरां नूं सपोर्टरां नूं संभालना पैंदा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सबसे जरूरी, अब राज्य में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब हवाई रास्ते, रेल या फिर सड़क के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी, अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर रोक है। सूबे में सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालय और बैंकों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में बैठकर खाना खाने पर रोक है। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है। फिलहाल 1 हफ्ते तक इन्हीं गाइडलाइंस पर नजर रखी जाएगी। जिहड़ियां कल लगियां ने पाबंदियां लगियां ने कल उन्हां ते ही अमल करना हैगा। उन्हां दा 1 हफ्ता रिजल्ट देखना हैगा। वेटेड वाच ते गल हुई है कि भी आपां 1 हफ्ता चेक कर लईए भी किस तरह हुंदा, उस तो बाद जिहड़ी अगली रिव्यू मीटिंग हो उहदे च कोई ना कोई डिसीजन। पंजाब में दिनों दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। यही नहीं, हर दिन मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। लेकिन सवाल है कि जब कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है, तो फिर क्या इन बंदिशों से इस पर काबू पाया जा सकता है, या फिर लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा है? नपिंदर बराड़ के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।